So next topic is domestic versus international business. Now, we have understood international business very well. Domestic business, we all are aware what is domestic business. Any business which is confined to the national boundaries of any country is called domestic business. तो domestic मतलब अपने national boundaries के अंदर ही रहेगा. सो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में बेसिक डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है? अगर हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, तो देर आर डिफरेंट सेगमेंट्स जहाँ पर डिफरेंसेस आ जाता है. और व्हेन वी एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस अरेना, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक रिस्क आ जाता है, इट कम्स इन द एरिया ऑफ पीपल फ्रंट. बिजनेस फ्रंट में देयर इज ऑलवेज अ रिस्क. आप डोमेस्टिक में स्मॉल स्केल बिजनेस करो, लार्ज स्केल बिजनेस करो, इन द बिजनेस मीन्स देयर इज अ रिस्क. सो बिजनेस रिस्क विल एग्जिस्ट एवरी टाइम. बिजनेस रिस्क का कुछ भी नहीं बोल सकते कि बिजनेस रिस्क एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, नहीं. इट इज देयर, वो 100% करेगा. बट रिगार्ड्स टू पीपल रिस्क, if I'm operating in Bengal, suppose I'm staying here in West Bengal and I started an operations or a business in West Bengal. So it's very clear, I know the people's mind, I know the sentiment of West Bengal people. So there is lesser risk regarding people front because I know the cultural factor. So once we are operating, once we are moving on to international scenario, there are more difficulties in understanding the cultural issues, cultural sentiment of people, and we will be definitely dealing with the varied front like the political environment, economic environment, financial environment. Since if I am operating only in India, अब सीधी सी बात समझो, इंडिया में अगर हम ऑपरेट करें तो हमें क्या सिर्फ इंडिया के पॉलिटिकल सिनेरियो को समझना है, मोदी जी क्या एक्शन ले रहे हैं. बट अब मैं जब ऑपरेट करूंगी इंटरनेशनल लेवल पे, तो मुझे पॉलिटिकल सिनेरियो को भी समझना है. एंड अगेन एज रिगार्ड्स नॉट ओनली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वहां पे कैसे ऑपरेट कर रहा है, फाइनेंशियली वहां पे कैसे ऑपरेट हो रहा है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजों को अच्छे से समझना है, राइट. Now, the first one, the differentiation between domestic and international business can be broadly be done on the following parameters. तो parameters क्या है? सबसे पहला फैक्टर जो है वो कल्चरल फैक्टर है. कल्चर काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, नाम बहुत छोटा सा है एंड इट सीम्स एक सेंसिटिवनेस जो है ना बिजनेस में, कल्चरल सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है. इफ यू आर ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस, इस पे बहुत सारे केसेस भी है, आप देखोगे जब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में इन डिटेल्स. देयर विल बी वेरियस केसेस विच विल कम अक्रॉस, विच वी विल स्टडी डेफिनेटली. लाइक केलॉग्स का केस है, नाइक का केस है, कोको कोला का केस है. बहुत सारे ऐसे केसेस हम स्टडी करेंगे जहाँ पे कल्चरल इश्यूज के कारण, कल्चरल सेंसिटिविटी के कारण, मैंने कल्चरल अनरिस्पॉन्सिवनेस आप बोल सकते हो, एक कंपनी ने कल्चर की सेंसिटिविटी को नहीं समझा, जिसके कारण दे नीड टू सफर अ ह्यूज लॉसेस. सो कल्चरल सेंसिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस यू आर ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस, बिकॉज वहाँ के लोग, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का सोशल फैक्टर, लोगों का सोचना, वहाँ की लैंग्वेज, देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स ऑफ द होस्ट कंट्री विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. पेरेंट कंट्री अगर सोच ले कि एक स्टैंडर्डाइज नॉर्म्स में या ग्लोबलाइज वे में हमको ऑपरेट करना है, देन इट कैन नॉट ऑपरेट. होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में हम जा रहे हैं, उस कंट्री के नियम को समझना, उस कंट्री के रहन सहन, लोगों को, इट्स पीपल. कल्चर मीन्स मोर ऑफ पीपल, लोगों का कनेक्शन एक दूसरे से कैसा है, राइट. आप यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ रही हो. एन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजर मस्ट रिस्पेक्ट एंड एम्पथाइज with cultural differences in all aspects of business and social life, seek to conform and cooperate rather than confront or behave as if operating in his or her own culture. अपने कल्चर को सिर्फ समझना, अपने कल्चर के हिसाब से चलना नहीं चलेगा. Nike, the global sports shoe manufacturer, realized this fact in a hard way when it was produced and marketed Nike Air brand of shoes for the first time. It wrote Air in cursive fonts and in an artistic way, but it created a great problem in Saudi Arabia because it looked like the word Allah in Persian. तो ये काफी एक कॉम्प्लेक्स, देखो छोटी सी चीज है, उन लोगों ने सिर्फ एयर को कर्सिव राइटिंग में लिख दिया था, तो इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड कि सऊदी अरब में कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा. Similarly, marketing campaigns, especially the advertising, may have to be adopted according to the local culture. Many years ago, campaign for tough shoes, which had shown male and female models wearing only shoes and no clothes, had come under scanner. It was considered as obscene and was subsequently banned in India.
However, a similar campaign in some other country like France may not have evoked public outcry and might have considered normal like any other campaign. सो कल्चरल इश्यूज काफी काफी सेंसिटिव है ना, ये एडवर्टाइजिंग ब्रांडिंग करते वक्त ये सारी चीजें आपको देखना है. Not only for that, advertising and branding, it represents the tastes and preferences of the people also. अगर मैं कल्चरल की बात करूँ तो नॉट ओनली एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग की ही बात आती है यहाँ पे. आपके जो कल्चरल से हमारा जो टेस्ट है, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस, दिस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द कल्चरल. जो कल्चर में हम रहते हैं, हमारा खाने पीने का रहन सहन भी वैसा होता है. लाइक केलॉग्स का एक इनिशियली इनिशियली जब इंडिया में केलॉग्स आया था, इट फेल्ड. व्हाई इट फेल्ड? बिकॉज हमें केलॉग्स खाने की आदत नहीं. हम लोग को रोटी पराठा, आलू के पराठे और बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता करना है, तो हमें वो इतना लाइट नाश्ता समझ में ही नहीं आता था कि ब्रेकफास्ट है. तो केलॉग्स फेल्ड इनिशियली बिकॉज इट डज नॉट केटर टू द टेस्ट्स ऑफ इंडिया. इंडिया के टेस्ट को समझ नहीं पाया. देन इट रियलाइज्ड कि कैसे इसको फिर पोर्ट्रे करना है. देन दे क्रिएटेड द एडवर्टाइजिंग इन अ मैनर दैट फर्स्ट दे एक्सप्लेन्ड. लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट की गई कि ये चीज को ऐसे खाया जाता है, राइट. तो कल्चरल फैक्टर, एडवर्टाइजिंग का सिनेरियो ले लो, या आप प्रोडक्ट की अवेयरनेस ले लो, सारी चीजों में आ जाता है. नेक्स्ट फैक्टर इज फिस्कल एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिसको मैंने अभी बताया था कि पॉलिटिकल फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है. हर कंट्री का पॉलिटिकल फैक्टर अलग अलग है. Conducting business across national borders involve the use of different currencies and observing different government rules and regulating limiting the firm's freedom of action, for example restrictions on the amount of profit to be transferred. Different government practices, different exchange rate policies and systems ranging from the daily decrease about the value of local currency in terms of world major currency to fixed and floating exchange rate system. हर कंट्री का अपना अपना करेंसी है. करेंसी की वैल्यूएशन, देन करेंसी का वैल्यूएशन किस तरीके से मेजर हो रहा है, हाउ दे आर एक्चुअली यूजिंग इट, फिक्स्ड रेट या फ्लोटिंग रेट, क्या रेट रख रहे हैं. तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वहां पे भी बहुत ज्यादा हो जाती है जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हो. लीगल एनवायरमेंट डेफिनेटली हर कंट्री का अपना अपना है. यू नीड टू बी पर्टिकुलरली सेंसिटिव रिगार्डिंग टू द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट होस्ट कंट्री, जिस भी कंट्री में, राइट. कंज्यूमर टेस्टर्स एंड प्रेफरेंसेस, अभी जो मैंने डिस्कस किया था. कंज्यूमर टेस्टर्स एंड प्रेफरेंस में एक चीज मैं बताऊंगी, मैकडोनल्ड्स हैज सक्सीडेड अ लॉट, क्योंकि मैकडोनल्ड्स ने इंडिया के कल्चर को काफी अच्छे से समझा. नॉट ओनली रिगार्डिंग द टेस्ट एंड प्रेफरेंस, मैकडोनल्ड्स ने इंडियन जो सोसाइटी है, जैसे कुछ वेजिटेरियन कुछ नॉन वेजिटेरियन, उनके काउंटर भी अलग कर दिए. मैकडोनल्ड्स का केस हम लोग पढ़ेंगे आगे. यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट मैकडोनल्ड्स. उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, right. Availability of factors of production. अब now with regards to availability of factors of production, this is very common. हर जगह पर सारे factors of production नहीं मिलते, available होते हैं क्या नहीं होते. Different countries possess different factors endowments with different qualities, requiring the firm to formulate and implement suitable product development and logistic strategies consistent with the availability and the quality of resources in the host country. Certain skills or supplies may be either available or unavailable in limited quantities or qualities. If unavailable, the firm must either import them or develop local sources of supply. Right, so these are few things we must consider. कभी कभी हम इंटरनेशनल बिजनेस में जाते हैं, वहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं होंगे. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर अवेलेबल नहीं है, देन वी मस्ट गेट इट, वी मस्ट आइदर इम्पोर्ट इट, अगर इम्पोर्ट करना पड़े, या तो वील डेवलप द सोर्सेज. लाइक अगर ह्यूमन स्किल है तो उसको डेवलप करना है, राइट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बिजनेस इन शॉर्ट. आप इसको इन शॉर्ट में भी थोड़ा स्टडी कर सकते हो.